मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य पूज्य स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। 9वें अध्याय का चौथा सूत्र हो गया था। सम्यक योग निग्रह गुप्ति। गुप्ति की बात कही जा रही है कि सम्यक योग निग्रह गुप्ति, योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना सो गुप्ति है। कायवान मना कर्म योगा, यह बताया था, है ना। इस प्रकार से योग हो जाता है, उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का बंद होना सो निग्रह है। विषय सुख की अभिलाषा के लिए जो की जाने वाली प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए यह सम्यक शब्द दिया गया है। हाँ, ये चौथा हो गया था, है ना। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। अब 5वां सूत्र पढ़ना है। ईर्याभाषैष्णादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण और उत्सर्ग, ये 5 समितियां हैं। समिति का अर्थ होता है सम्यक रूप से की जाने वाली प्रवृत्ति समिति कहलाती है। अपन पहले इस चीज़ को पढ़ करके आए हैं। अब सम्यक प्रकृति होती है तो वहाँ पर सम्यक शब्द की अनुवृत्ति होती है, उससे ईर्या आदिक विशेष्य पने को प्राप्त होते हैं। सम्यक ईर्या, सम्यक भाषा, सम्यक ऐष्णा, सम्यक आदान निक्षेप और सम्यक विसर्ग। इस प्रकार कही गई ये 5 समितियाँ जीव स्थान आदि विधि को जानने वाले मुनि के प्राणियों की पीड़ा को दूर करने के उपाय जानने चाहिए। इस प्रकार से प्रवृत्ति करने वाले के असंयम रूप परिणामों के निमित्त से जो कर्म का आश्रय होता है उसका संवर होता है। यहाँ पर संवर के भेद बताए जा रहे हैं। उसमें 5 समितियाँ बताई गई। पहला बताया गया ईर्या समिति। ईर्या समिति का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से प्राशुक मार्ग से दिन में 4 हाथ प्रमाण भूमि देखकर चलना। प्राशुक मार्ग हो, भूमि और दिन में ही 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ये क्या कहलाएगा? ईर्या समिति कहलाती। आज जैसे कहते हैं 4 हाथ देखकर तो चलना ही है, समझ गए? हाँ। भाषा समिति, हित मित और प्रिय वचन बोलना सो भाषा समिति कहलाती है। ऐष्णा समिति, ऐष्णा यह आहार के समय ऐष्णा समिति। तो क्या करना वहाँ पर 46 दोष और 32 अंतराय टालकर सदाचारी उच्च कुलीन शावक के यहाँ विधि पूर्वक निर्दोष आहार ग्रहण करना ऐष्णा समिति। उच्च कुलीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वहाँ उच्च कुल वाला श्रावक होना चाहिए। और निर्दोष आहार ग्रहण करना कैसी? 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके, वह कहलाएगी ऐष्णा समिति। फिर आता आदान निक्षेपण समिति। आदान माने होता है उठाना, निक्षेपण माने रखना। तो शास्त्र, कमंडल, पिछी आदि उपकरणों को देखकर शोध कर रखना, उठाना, ये आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। और परिमार्जन करते हुए, देखते हुए भी, और पिछी को कैसे? आँखों से परिमार्जन कर ले, देख लिया वहाँ जीव तो नहीं है, फिर पिछी के माध्यम से परिमार्जन करके आदि आदि ये उपकरणों को उठाना रखना शास्त्र है, कमंडलु आदि है। ऐसा क्यों? क्योंकि संवर, हमें आश्रय से बचना है, आश्रय का अनुरोध करना है। उत्सर्ग समिति, जीव रहित स्थान पर मलमूत्र आदि का त्याग करना उत्सर्ग समिति है। ये सब संवर के कारण होते हैं। अब आगे कहते हैं तीसरा संवर का हेतु धर्म है। उसके भेदों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं उत्तम क्षमा मार्दवाजौ शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्यानि धर्मः। उत्तम क्षमा
उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य 10 प्रकार का धर्म है। शंका, यह किस लिए कहा? समाधान, संवर का प्रथम कारण प्रवृत्ति का निग्रह करने के लिए कहा। जो वैसा करने में असमर्थ है उन्हें प्रवृत्ति का उपाय दिखलाने के लिए दूसरा कारण कहा। किंतु यह 10 प्रकार के धर्म का कथन समितियों में प्रवृत्ति करने वाले के प्रमाद का परिहार करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि 10 धर्म पालोगे तो वहाँ पर प्रमाद नहीं आएगा और संवर का कारण बन जाएगा। किंतु यह 10 प्रकार के धर्म का कथन समितियों में प्रवृत्ति करने वाले प्रमाद का परिहार करने के लिए कहा है, ताकि प्रमाद दूर हो सके। शरीर की स्थिति के सबसे अच्छा तो है गुप्ती, कुछ करना नहीं, मन वचन काया को बस में करना, पर वो कठिन हो जाता है, फिर भी तो प्रमाद ना आ जाए, इस 10 प्रकार के धर्मों का पालन करने को कहा है। शरीर की स्थिति के कारण की खोज करने के लिए पर कुलों में जाते हुए भिक्षु को दुष्ट जन गाली गलौज करते हैं, उपहास करते हैं, तिरस्कार करते हैं, मारते पीटते हैं और शरीर को तोड़ते मरोड़ते हैं, तो भी उनकी कलुषता का उत्पन्न न होना क्षमा है। जाति आदि मदों के आवेशवश होने वाले अभिमान का अभाव करना सो मार्दव है। मार्दव का अर्थ है मान का नाश करना। युगों का वक्र ना होना सो आर्जव धर्म है। मन वचन काया की सरलता का नाम। 10 लक्षण में एक एक धर्म पर एक एक घंटे आपको व्याख्यान दिया गया, समझाया गया। प्रकर्ष प्राप्त लोभ का त्याग करना सो शौच है। अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना सो सत्य है। शंका, इसका भाषा समिति में अंतर्भाव हो जाता है सत्य का, तो समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि समिति के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मुनि साधु और असाधु दोनों प्रकार के मनुष्यों में भाषा व्यवहार करता हुआ क्या करता है? हितकारी परिमित वचन बोलेंगे, अन्यथा राग होने से अनर्दंड का दोष लगता है। यह वचन समिति का अभिप्राय है। परिमित बोलें, कैसे बोलें? परिमित बोलें। साधु असाधु कोई भी है, सज्जन कोई दुर्जन कैसी आए, उनसे भाषा व्यवहार करता हुआ हितकारी वचन बोलें। किंतु सत्य धर्म के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले मुनि सज्जन पुरुष दीक्षित या उनके भक्तों में साधु सत्य वचन बोलता हुआ भी ज्ञान चारित्र के शिक्षण आदि के निमित्त से बहुविध कर्तव्यों की सूचना देता है। वहाँ पर जब वह समिति का पालन कर रहा होता है तब वहाँ पर सबसे बात कर सकते है ना, लेकिन यहाँ पर जब जो सत्य वचन की बात आती है वहाँ पर क्या होता है? समिति के अनुसार तो प्रवृत्ति करते साधु असाधु नहीं, समिति के अनुसार दोनों से करेंगे, साधु असाधु से, लेकिन जब सत्य धर्म की बात आए तो साधु लोगों से ही, सज्जन लोगों से ही बात करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होता है? तो सत्य के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मुनि सज्जन पुरुष दीक्षित या उनके भक्तों में साधु वचन सत्य वचन बोलता हुआ भी ज्ञान चारित्र के शिक्षण आदि के निमित्त से बहुविध कर्तव्यों की सूचना देता है, और यह सब धर्म की अभिवृद्धि के अभिप्राय से करता है। इसलिए सत्य धर्म का भाषा समिति में अंतर्भाव नहीं होता। समझ गए? यह सत्य धर्म का उपदेश देने से है। साधु संग में व्यवहार करना, बातचीत करना, ऐसा भाषा समिति में तो किसी से भी बात हो सकती है, ऐसा यहाँ पर उसका अर्थ लेना। इसलिए सत्य धर्म का भाषा समिति अंतर्भाव नहीं होता। समितियों में प्रवृत्ति करने वाले मुनि के उनका परिपालन करने के लिए जो प्राणियों का और इंद्रियों का परिहार होता है वह संयम है। कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप है। संयम समझ गए? समितियों में प्रवृत्ति करने वाले मुनि के उनका परिपालन करने के लिए प्राणियों और इंद्रियों का परिहार होता है, वह संयम है। अर्थात क्या होता है? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, 2 प्रकार के संयम होते हैं। 6 काय के जीवों की रक्षा करना यह प्राणी संयम है, और 6 इंद्रिय और मन को वश में करना ये इंद्रिय संयम है। इन दोनों संयम का पालन करना। कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप कहलाता है। कर्म क्षयार्थं तप्यते तपः। समझ गए? जो कर्म के क्षय के लिए तपा जाए उसका नाम क्या हो गया? तप कहलाता है। और कर्म क्षयार्थं तप्यते तपः, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है वह आगे कहा जाने वाला 12 प्रकार का जानना चाहिए। संयत के योग ज्ञान आदि का दान करना सो त्याग है। संयत जो योग ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक चार्थ का दान करते हैं वह यह कहलाता है दान। जो शरीर आदि उपात्त हैं
उनमें भी संस्कार का त्याग करने के लिए यह मेरा है, इस प्रकार का अभिप्राय का त्याग करना आकिंचन है। ममिदम, यह मेरा, इस प्रकार का भाव नहीं आना, यह आकिंचन है। अनुभूत स्त्री का स्मरण न करने से, स्त्री विषयक कथा के सुनने का त्याग करने से और स्त्री से सटकर सोने व बैठने का त्याग करने से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है, अथवा स्वतंत्र वृत्ति का त्याग करने के लिए गुरुकुल में निवास करना ब्रह्मचर्य है। दिखाई देने वाले प्रयोजन का निषेध करने के लिए क्षमादि के पहले उत्तम विशेषण दिया है। इस प्रकार जीवन में उतारे गए और शोगुण तथा प्रतिपक्षभूत दोषों के सद्भाव में यह लाभ और यह हानि है। इस तरह की भावना से प्राप्त हुए धर्म संज्ञा वाले उत्तम क्षमा अधिक संवर के कारण हैं। ये यहाँ पर संवर के 10 धर्म कारण बता दिए, इनके माध्यम से भी क्या होता है, संवर हुआ करता है। अब इसके बाद और भी संवर के कारण हैं क्या, तो कहा हाँ और भी कारण हैं जो कि अनुपेक्षाएं हैं, 12 भावनाएं हैं, वह भी किसके कारण हैं, संवर के। अनित्यासरण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्यास्त्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। हाँ, अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व शुचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म स्वाख्यातत्व का बार बार मोहर मोहर अनुचिंतनम अनुपेक्षा, बार बार चिंतन करना अनुपेक्षाएं हैं। इनका बार बार क्या करना, चिंतन करना। मोहर मोहर अनुचिंतनम यदि अनुपेक्षा, बार बार चिंतन करना। ये समुदाय रूप से शरीर, इंद्रिय विषय, उपभोग और परिभोग द्रव्य जल के बुलबुले के समान अनवस्थित स्वभाव वाले हैं तथा गर्भादि अवस्था विशेष में सदा प्राप्त होने वाले संयोगों से विपरीत स्वभाव वाले हैं। मोहवश अज्ञ प्राणी इनमें नित्यता का अनुभव करता है, पर वस्तुएं आत्मा के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग स्वभाव के सिवा इस संसार में अन्य कोई पदार्थ ध्रुव नहीं है। इस प्रकार चिंतन करना अनित्य अनुपेक्षा है। सारी चीज़ें क्या हैं, अनित्य हैं। मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है ना, शरीर है, यौवन है, जो कुछ भी वस्तुएं हैं ये सब अनित्य हैं। ऐसा चिंतन करना सो अनित्यानुपेक्षा है। इस प्रकार चिंतन करने वाले इस भव्य के उन शरीर आदि में आसक्ति का अभाव होने से भोग कर छोड़े हुए गंध और माला आदि के समान वियोग काल में भी संताप नहीं होता। जैसे आपने माला आदि भोग ली, उपयोग या फेंक दी, कष्ट नहीं होता उसको। ऐसे ऐसा चिंतन करने से ये सब अपन से दूर होते हैं तो फिर कष्ट नहीं होता, क्योंकि हम पहले इसको अनित्य मान करके चल रहे हैं। जिस प्रकार एकांत में क्षुभित और मांस के लोभी बलवान व्याघ्र के द्वारा दबोचे गए मृग शावक के लिए कुछ भी शरण नहीं है। काल संग ने घेरा वन मन में, है ना, क्या किया, मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचा वन हारा कोई, यूँ समझो मन में। तो जिस प्रकार एकांत में क्षुभित और मांस के लोभी, एक तो भूखा है और मांस का लोभी है, और बलवान है वह व्याघ्र के द्वारा दबोचे गए मृग शावक के लिए, माने हिरण के बच्चे के लिए कोई शरण नहीं है। उसी प्रकार जन्म जरा मृत्यु और व्याधि आदि दुखों के मध्य में परिवहन करने वाले जीव का कुछ भी शरण नहीं है। परिपुष्ट हुआ शरीर ही भोजन के प्रति सहायक है, दुखों के प्राप्त होने पर नहीं। यत्न से संचित किया हुआ धन भी भवांतर में साथ नहीं जाता। जिन्होंने सुख और दुख को समान रूप से बांट लिया है, ऐसे मित्र भी मरण के समय रक्षा नहीं कर सकते। मिलकर बंधुजन भी रोग से व्याप्त इस जीव की रक्षा करने में असमर्थ हैं। जो रोग आपको हुआ है वो आपको सहन करना पड़ेगा, सामने वाला सांत्वना दे सकता है, बाकी आपकी तकलीफ उसको नहीं होगी, इसकी तकलीफ आप महसूस नहीं कर सकते, न दूर कर सकते। यदि सुचरित धर्म हो तो वह भी दुख रूप महासमुद्र में तरने का उपाय हो सकता है। मृत्यु से ले जाने वाले इस जीव की सहस्त्र नयन
आदि भी शरण नहीं हैं। इसलिए संसार विपत्ति रूप स्थान में धर्म ही शरण है, वही मित्र है और वही कभी भी ना छूटने वाला अर्थ है, अन्य को शरण नहीं। इस प्रकार की भावना करना अशरण अनुपेक्षा है। क्या चिंतन करना कि भूखे सेंके पंजों से पकड़े हुए हिरण के बच्चे को संसार में कोई शरण नहीं। उस प्रकार इस संसार में जन्म जरा रोग मृत्यु इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग दारिद्र आदि दुखों से ग्रसित प्राणियों को कोई शरण नहीं है। ऐसा चिंतन करना सो अशरण अनुपेक्षा है। इस प्रकार विचार करने वाले इस जीव की मैं सदा अशरण हूँ, इस तरह अतिशय उद्विग्न होने के कारण संसार के कारणभूत पदार्थों में ममता नहीं रहती। क्या फ़ायदा होता है इससे? तो संसार के पदार्थों में ममता नहीं रहती और वह अनंत भगवान सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग में ही प्रयत्नशील हो जाता है। इसलिए ये भावना भाना चाहिए। अब आगे आती है तीसरी भावना, संसार भावना। कर्म के विपाक के फल से आत्मा को भवांतर की प्राप्ति होना भव या संसार है। उसका कर्म का विकास कर्म के फल, कर्म के फल से क्या करना, उसके वशीभूत होकर के आत्मा भवांतर में जाती है। कर्म एक गति से दूसरी गति में जीव को ले जाता है। उसका पहले 5 प्रकार के परिवर्तन रूप से व्याख्यान कराए हैं। अनेक योनि और कुल कोटि लाख से व्याप्त इस संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव कर्म यंत्र से प्रेरित होकर पिता होकर भाई पुत्र और पौत्र होता है, माता होकर भगनी भार्या और लड़की होता है, स्वामी होकर दास होता है तथा दास होकर स्वामी भी होता है। जिस प्रकार रंग स्थल में नट आदि नाना रूप धारण करता है उसी प्रकार यह होता है। अथवा बहुत कहने से क्या प्रयोजन, स्वयं अपना पुत्र होता है, स्वयं का स्वयं पुत्र हो जाता है। सुदृष्टि सुनार की कहानी सुनाई थी हमने, वो बिमला सुत की कहानी। वह स्वयं अपने पत्नी का भोग कर रहा था, उसकी जार ने पत्नी की जान उसको मार डाला और मर करके उसी पत्नी के गर्भ में आ गया, अपनी ही पत्नी की। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अथवा बहुत कहने से क्या स्वयं अपना पुत्र होता है इत्यादि रूप से संसार के स्वभाव का चिंतन करना संसारानुपेक्षा है। समझ गए? इस प्रकार चिंतन करते हुए संसार के दुख से भय से उद्विग्न हुए इसके संसार से निर्वेद होता है और निर्विन्न होकर संसार का नाश करने के लिए प्रयत्न हो जाता है। ये चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करते हुआ जीव दादा से नाती और नाती से दादा और राजा से रंक और रंक से राजा और मकान मालिक से किराएदार और किराएदार से मकान मालिक, माँ से पत्नी, पत्नी से माँ तक, ऐसे आदि बहुत सारे आदि संसार में विचित्रता का चिंतन करना कि ऐसा होता रहता है। ये सब संसार अपेक्षा कहलाती है। जन्म जरा और मरण की आवृत्ति रूप महादुख रूप का अनुभवन करने के लिए अकेला मैं ही हूँ, ना कोई मेरा स्व है और ना कोई पर है। अकेला ही मैं जन्मता हूँ, अकेला ही मरता हूँ, हम ना किसी के कोई ना हमारा। साधु परमेष्ठी का ये पेटेंट नारा। मेरा कोई स्वजन या परजन व्याधि जरा और मरण आदि दुखों से दूर नहीं करता। बंधु और मित्र शमशान से आगे नहीं जाते, घर वाली दरवाजे तक जावे, बेटा अग्नि लगावे। समझ गए ना? और उसमें चिता में शरीर जावे, उसके आगे आत्मा अकेला ही जाता है और कोई नहीं जावे। धर्म ही मेरा कभी साथ न छोड़ने वाला सदा काल सहायक है। इस प्रकार चिंतन करना एकत्वानुपेक्षा है। इस प्रकार का चिंतन करो। यह जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरण को प्राप्त होता है, अकेला ही दुख भोगता है, अकेला ही सुख भोगता है, अकेला ही मुनि होता है, अकेले ही मोक्ष जाता है। इसका कोई दूसरा साथी नहीं है। ऐसा चिंतन करना क्या है? एकत्वानुपेक्षा है। इसका चिंतन करने से क्या फ़ायदा है? इस प्रकार चिंतन करने वाले इस जीव के स्वजनों में प्रीति का अनुबंध नहीं होता और परजनों में द्वेष का अनुबंध नहीं होता। राग द्वेष से बच गया ही तो धर्म है। इसलिए निसंगता को प्राप्त होकर मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है वह। शरीर से अन्यत्व का चिंतन करना अन्यत्यानुप्रेक्षा है।
यथा बंध के प्रति अभेद होने पर भी लक्षण के भेद से मैं अन्य हूँ। शरीर एक इंद्रियक हैं, मैं ये इंद्रियक हैं माने इंद्रिय से उत्पन्न, और अतीन्द्रिय मैं तो कौन सा हूँ? अतीन्द्रिय हूँ। शरीर अज्ञ है, मैं तो ज्ञाता हूँ। शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ। शरीर आदि अंत वाला है और मैं अनादि अनंत हूँ। मेरा कोई आदि नहीं, मेरा कोई अनंत नहीं। संसार में परिभ्रमण करते हुए मेरे लाखों शरीर अतीत हो गए, छूट गए, ग्रहण कर लिए, उनसे भिन्न वह ही मैं हूँ। इस प्रकार शरीर से भी जब मैं अन्य हूँ, तब हे वत्स मैं बाह्य पदार्थों से भिन्न हूँ, तो इसमें क्या आश्चर्य है। इस प्रकार मन में समाधान युक्त करने वाले शरीर आदि में स्पृहा उत्पन्न नहीं होती है, और इससे तत्व ज्ञान की भावना पूर्वक वैराग का प्रकर्ष होने पर आत्यंतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार का अन्यत्वानुपेक्षा, शरीर आदि परद्रव्य से आत्मा भिन्न है, ऐसा चिंतन करना अन्यत्वानुपेक्षा है। यह शरीर अशुचि है, यह शरीर अत्यंत शुचि पदार्थों का योनि है। योनि माने जनक है, उत्पत्ति स्थान है। शुक्र और शोणित रूप अशुचि पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त हुआ है। मात पिता रज बीरज बनकर बनी देह तेरी, मांस हाड़ नस लहू आदि से ये प्रकट व्याधि घी ऐसी आता है। तो इस प्रकार से त्वचा मात्र से कह रहे हैं इसी प्रकार का शुक्र और शोणित रूप अशुचि पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त हुआ। शौच ग्रह के समान अशुचि पदार्थों का भाजन है। समझ गए ना? कैसा है? शौचालय जैसा है। हाँ, तो शौचालय का निर्माण किससे हुआ? यदि शरीर ना होता तो शौचालय कहाँ बनता? जंगलों में रहता है कहीं क्या? क्यों है? आपके कारण तो है ही। वो सारी जितनी नालियाँ हैं वो सब आपके कारण, इस शरीर के कारण ऐसा अशुचि है। क्योंकि सारे दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे भीतर या संजगत और नहीं घिन गई, और कहीं इतनी घिनौनी है ही नहीं। जो कुछ भी घिनौना पदार्थ निकलता शरीर से निकलता है। अशुचि पदार्थों का भाजन है। त्वचा मात्र से आच्छादित है, ऊपर मात्र क्या चढ़ा है? चमड़ा। मत फिसलो देख कर ऊपर की रंगाई पर, चांदी का वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। हाँ, इसलिए शरीर को देख कर के फिसलो मत, अंदर गोबर भरा है, वही ऊपर बर्क चढ़ाने से क्या होता है? अति दुर्गंध रस को बहाने वाला झरना है। 9 द्वार हैं इसमें से, 9 गंदगी निकलती 9 जगह से। 9 द्वार भय घनकारी, देह करें किम यारी, असी देह करें किम यारी। कौन इससे यारी करता है? 9 द्वार बहते। अंगार के समान अपने आश्रय में आए हुए पदार्थ को भी शीघ्र ही नष्ट करता है। जो भी इसके आश्रय है तब वो दुर्गंधित हो जाता है। केसर पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, दे परस्ते हो या पावन, निस्दिन जन्म मल जारी। केसर और लगा लो, चंदन, वो सब दुर्गंधित हो जाते, वो सब बेकार हो जाते शरीर के संपर्क से। तो कह रहे अंगार के समान अपने आश्रय में आए हुए पदार्थ को भी शीघ्र ही नष्ट करता है। स्नान, अनुलेपन, धूप का मालिश और सुगंधी माला आदि के द्वारा भी, यहाँ माला लगा लेते ना लोग, भी इसकी अशुचिता को दूर कर सकने में शक नहीं है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? किंतु अच्छी तरह भावना किए गए सम्यक दर्शन आदि के आदिक जीव की अत्यांतिक शुद्धि को प्रकट करते हैं। इसलिए भैया सम्यक दर्शन आदि रखो, वही आपकी आंतरिक शुद्धि करने वाले हैं। इस प्रकार वास्तविक रूप से चिंतन करना अशुचि अनुपेक्षा है। इस प्रकार की चिंतन करना, यह शरीर खून मांस आदि अशुभ पदार्थों से भरा है, मलमूत्र का भाजन है, ऊपर चमड़े से ढका है, स्नान आदि से कहीं पवित्र नहीं हो सकता। इससे संबंध रखने वाले दूसरे पदार्थ अपवित्र हो जाते हैं। शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना सो अशुचि अनुपेक्षा है। इससे क्या फायदा है? इस प्रकार चिंतन करने से इसके शरीर से निर्वेद होता है, अर्थात शरीर से ममत्व भाव हट जाता है, वैराग्य आ जाता है, और निर्विन्न होकर जन्मोदधि को तरने के लिए चित्त को लगाता है। अब कैसे हम कल्याण करें? ऐसे अपने मन को उस पथ में लगा देता है। अब आता है आगे आश्रव। आश्रव, संवर और निर्जरा का कथन पहले कराए हैं, है ना?
तथापि उनके गुण और दोषों का विचार करने के लिए यहाँ उनका फिर से उपन्यास किया गया है। यथा आश्रव इस लोक और परलोक में दुखदायी है। आश्रव दुख कार्य घनेरे बुद्धिवंत तेने नेरे वीरे। आश्रव दुख देने वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान इसको दूर करते हैं। महानदी के प्रवाह के वेग के समान तीक्ष्ण हैं तथा इंद्रिय कषाय और अवृत रूप हैं। उनमें से स्पर्शनादिक इंद्रियां वन गज कौआ सर्प पतंग और हरिण आदि को दुख रूप समुद्र में अवगाहन कराती हैं। कषाय आदि स्पर्श एक एक इंद्रिय की वशीभूत होकर के जीव क्या करता है, अपने जीवन प्राण खो देता है, एक एक के वशीभूत होकर के। समझ रहे आप लोग कि नहीं? एक एक इंद्रियों के कारण, स्पर्शनादि इंद्रियों के कारण, स्पर्शन इंद्रिय कारण हाथी और रसना के कारण मछली, यहाँ तो कौआ भी लिखा है, कौआ है ना। घ्राण, घ्राण के कारण यहाँ पर सर्प लिखा है, हैं भोरा होता है। वहाँ पतंग, पतंगा नेत्र इंद्रिय कारण वो दीपक में आकर के जलता है। और हरण, हरण आदि सांप आदि भी बीना का संगीत सुन करके आते हैं और उन्हें मार दिया जाता है, एक एक इंद्रिय की वशीभूत होकर आते हैं। तो कषाय आदि भी इस लोक में बध बंध अवशय और क्लेशादिक दुखों को उत्पन्न करते हैं तथा परलोक में नाना प्रकार के दुखों से प्रज्वलित नाना गतियों में परिभ्रमण कराते हैं। इस प्रकार आश्रव के दोषों का चिंतन करना आश्रव अनुपेक्षा है। समझ गए? आश्रव मिथ्यात आदि भावों से कर्मों का आश्रव होता है। आश्रव इस लोक और परलोक में दुखदायी हैं। यही आश्रव ही संसार के मूल कारण हैं। इस प्रकार आश्रव के दोषों का चिंतन करना आश्रव अनुपेक्षा है। इसका चिंतन करने से क्या फ़ायदा है? इस प्रकार आश्रव के दोषों का चिंतन करना आश्रव अनुपेक्षा है। इस प्रकार चिंतन करने वाले इस जीव के क्षमादिक में कल्याण रूप बुद्धि का त्याग नहीं होता है तथा कछुए के समान जिसने अपनी आत्मा में समृद्ध कर लिया है उसके ये सब आश्रव के दोष नहीं होते। जैसे कछुआ होता है ना, तो अपने पैर और चेहरे को, गर्दन को उसमें अंदर कर लेता है। बाहर कोई आक्रमण करता है तो उससे कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि उसकी ऊपर की खोपड़ी बहुत मजबूत होती है। उस पर तो बताते हैं कि लोग कपड़े तक धो लेते हैं। समुद्र किनारे बड़े बड़े होते हैं ना कछुए, तो उस पर जा कर के ऐसे उसकी पीठ पर धोते रहते, उसको कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि बहुत मजबूत होती है उसकी। इसी प्रकार से मुनि महाराज अपनी इंद्रिय आदि को संकुचित कर लेते विषयों से, तो उन्हें कोई बाहरी कर्म का बंध नहीं हो पाता। कैसे? कछुए के समान अपनी आत्मा को समृद्ध कर ढक लेते हैं, तो आश्रव से बच जाया करते। अब आगे आता है आश्रव के बाद कौन सी भावना आएगी? आश्रव के बाद संवर भावना आएगी। जिस प्रकार महार्णव में नाव के छिद्र के नहीं ढके रहने पर क्रम से झिरे हुए जल से व्याप्त होने पर उसके आश्रय से बैठे हुए मनुष्यों का विनाश अवश्यंभावी है और छिद्र के ढके रहने पर निरुपद्रव रूप से अभिलषित देशांतर का प्राप्त होना अवश्यंभावी है, उसी प्रकार कर्मागम के द्वार के ढके होने पर कल्याण का प्रतिबंध नहीं होता। इस प्रकार संवर के गुणों का चिंतन करना चाहिए। जैसे नाव है, ठीक है ना, नाव में एक छेद हो गया तो जो उसके अंदर बैठेंगे सब क्या होगा? नाव के साथ डूब जाएंगे। ये हो गया आश्रव। और यदि उसमें डांट लगी, नाव मझधार पार जावे, यदि उसमें डांट लगा दी आपने तो संवर हो गया। अब पानी भरेगा नहीं नाव में तो नाव डूबेगी नहीं, पार हो जाएंगे। और ये छेद रहा, आश्रय रहा तो डूब जाएंगे। कर्म रूपी पानी आ जाएगा तो डूब जाएंगे। और यदि आश्रव का निरोध कर दिया तो नहीं डूबेगी नाव। समझ गए ना? नवीन कर्मों का आगमन रुकना सो संवर है। संवर से ही जीवों का कल्याण होता है। इस प्रकार संवर के गुणों का चिंतन करना संवर अनुपेक्षा कहलाती है। इस प्रकार संवर के गुणों का चिंतन करना संवरानुपेक्षा है। इस प्रकार चिंतन करने वाले इस जीव के संवर में निरंतर उद्युक्तता होती है और इससे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। चिंतन करने से और संवर की ओर उसका उद्यम बढ़ता चला जाता है। अब आगे आता है निर्जरा भावना। वेदना विपाक का नाम निर्जरा है। यह पहले कहे आए हैं। वह दो प्रकार की, अबुद्धिपूर्वा और कुशल मूला।
नरक आदि गतियों में कर्म फल के विपाक से जायमान जो अबुद्धि पूर्वा नजरा होती है वह अकुशलानुबंधा है, तथा परिचय के जीतने पर जो नजरा होती है कुशल मूल नजरा है। और जो नरक आदि गतियों में कर्म फल भोग रहा है जीव, कर्म का उदय आता है, झर जाता है, कर्म चला जाता है, ये कौन सी कहलाएगी? अबुद्धिपूर्वक नजरा कर नहीं रहा है, वो अपने आप कर्मोदय में आ रहा है और समय सबके होते हो तो आते हो चले जाते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं। अकुशला नजर बंद कहलाती है, अकुशलानुबंधा। लेकिन परिचय जीतने से जो नजरा होती है कुशल मूला कहलाती है, कुशलता से आपने किए वह सब अनुबंधा और निरनुबंधा होती है। इस प्रकार नजरा के गुण दोष का चिंतन करना नजरानुपेक्षा है। सही पाक नजरा से आत्मा कुछ कल्याण नहीं होता जो समय से आके झर गई, बल्कि अहिपाक नजरा करो, आत्मा कल्याण अहिपाक नजरा से होती है। इस प्रकार नजरा के गुणों दोष को जानकर उनका चिंतन करना ये क्या कहलाएगा? नजरानुपेक्षा। इस प्रकार चिंतन करने वाले इसकी कर्म नजरा के लिए प्रवृत्ति होती है। यह सोच करके कर्म नजरा के लिए तपस्या आदि स्वीकार करता है व्यक्ति। अब आगे आती है लोकानुपेक्षा। लोक संस्थान आदि की विधि पहले कहे आए हैं, अर्थात चारों ओर से अनंत आलोक आकाश के बहुमध्य प्रदेश में स्थित लोक के संस्थान आदि की विधि पहले कहे आए हैं, उसके स्वभाव का अनुचिंतन करना लोकानुपेक्षा है। इस प्रकार विचार करने वाले इसके तत्व ज्ञान की विशुद्धि होती है। समझ गए? ये संस्थान का चिंतन करना कि लोक का संस्थान कैसा है और अलोक आकाश के बहुमध्यमाक में लोक है, किस प्रकार का ऐसा चिंतन करना। चारों ओर से अनंत अलोक आकाश के बहुमध्य देश में स्थित 14 राज्य ऊंचे लोक के आकार और उसके स्वभाव का चिंतन करना लोकानुपेक्षा है। लोकानुपेक्षा के चिंतन से तत्वज्ञान की विशुद्धि हुआ करती है, ये यहाँ पर बताया। अब आता है इसके बाद बोधि दुर्लभ। कैसे है दुर्लभता? रत्नत्रय कैसे दुर्लभ है तो बता रहे हैं। निगोदिया जीव की यात्रा होती है दुर्लभ है निगो से स्थावर अरुतिष्य गति पानी नर काया कौशल परिदर्शन सो दुर्लभ प्राणी। तो एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। कितने हैं? एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं, मतलब एक आलू में मान के चलो इतने जीव हैं। कितने? सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। इस प्रकार स्थावर जीवों से सब लोक निरंतर भरा हुआ है। एक इंद्रिय जीव से ठसा ठस आओ गाड़ गाड़ नचियो ऐसे भरे हुए हैं, कहीं जगह खाली नहीं। अतः इस लोक में त्रस पर्याय का प्राप्त होना इतना दुर्लभ है जितना कि बालुका के समुद्र में पड़ी हुई वज्रसिक्ता की कणिका का प्राप्त होना दुर्लभ है। बहुत सारी बालुका पड़ी है, रेत पड़ी है, उसमें वज्र की एक सिक्ता मन रेत वहाँ डल गई और उसको मिलना बहुत मुश्किल है। समुद्र में इतना दुर्लभ है इस रस पर्याय का प्राप्त करना। उसमें भी विकलेंद्रीय जीवों की बहुलता होने के कारण गुणों में जिस प्रकार कृतज्ञता, आज ही बताया था हमने प्रवचन में कि सर्वसिद्धि में आया है जी, बताया था ना कृतज्ञता कितना, तो आज बताया था हमने। कैसे बताया था? देखो ये लिखा है कि विकलेंद्रीय जीवों की बहुलता होने की, मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि जीवों में जैसे मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, पंचेंद्रिय। कारण कह रहे हैं विकलेंद्रीय जीवों की बहुलता होने के कारण गुणों में जिस प्रकार कृतज्ञता गुण का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है, इसी प्रकार पंचेंद्रिय पर्याय का प्राप्त होना दुर्लभ है। समझ गए? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय त्रस पर्याय तो प्राप्त कर ली, लेकिन उसमें भी पंचेंद्रिय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जैसे सब गुण तो हो गए, कृतज्ञता का गुण होना बहुत दुर्लभ है। ये याद नहीं आ रहा था कहाँ कौन पृष्ठ पर लिखा है, तो ये सूत्र नंबर इसमें लिखा है बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करते हुए आया है। उसमें भी पशु मृग पक्षी और सरीसृप त्रेंचों की बहुलता होती है। इसलिए जिस प्रकार चौपथ पर रत्न राशि का प्राप्त होना अति कठिन है, उसी प्रकार जैसे चौराहे पर रत्न राशि मिलना कठिन है, कौन चौराहे पर कहाँ रह जाएगी, वैसे मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना भी अति कठिन है।
और मनुष्य पर्याय के मिलने के बाद उससे च्युत हो जाने पर पुनः उसकी उत्पत्ति होना इतना कठिन है जितना कि जले हुए वृक्ष के पुद्गलों का पुनः उसी वृक्ष पर्याय रूप से उत्पन्न होना कठिन है। अब मान लो एक वृक्ष जल गया, जल के राख राख हो गया और राख पुनः वृक्ष बन जाए, इतना दुर्लभ है। पुनः वो परमाणु जुड़ करके कब जुड़ेंगे, कब बनेंगे, कब क्या होगा, इतना दुर्लभ कौन सा है। एक बार मनुष्य पर्याय खोने के बाद पुनः प्राप्त करना, हाँ, पूरे के पूरे चलते रहेंगे। तो अति कठिन, उसी पर मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना भी अति कठिन है। और कह रहे इस प्रकार, जितना कि जले हुए वृक्ष के पुद्गलों का पुनः उस वृक्ष पर्याय रूप से उत्पन्न होना कठिन है। कदाचित पुनः इसकी प्राप्ति हो भी जाए तो देश, कुल, इंद्रिय, संपत्ति और निरोगता इनका प्राप्त होना उत्तर दुर्लभ है। बोलिए मनुष्य पर्याय मालूम मिल भी जाए आगे तो कह रहे उस समय अच्छा देश मिल जाए। देखो ना कहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मार काट चल रही है। ये तो अपना उत्तम देश भारत देश में है, उसे यहाँ धर्म कर पा रहे हैं, वरना विदेशों में तो सब लड़ाई झगड़े चलते रहते। अभी इजराइल बता रहे थे कहाँ, वहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बच्चों तक को सबको मार रहे हैं ऐसे करके। तो उत्तम देश का मिलना, उत्तम कुल का, कुल भी मिल गया तो अच्छी इंद्रिय मिल जाए। कोई विक्षिप्त हो रहा है, कोई लंगड़ा हो रहा है, कोई लूड़ा हो रहा है, ऐसा कोई आना भेना हो रहा है, निरोगता और शरीर भी स्वस्थ बना रहे, इनका प्राप्त होना उत्तरोत्तर दुर्लभ, एक के बाद एक दुर्लभ है भैया। ये आपको मिल गए हैं। इन सब के मिल जाने पर भी यदि समीचीन धर्म की प्राप्ति न होवे तो जिस प्रकार दृष्टि के बिना मुख व्यर्थ है, आँखें हैं नहीं हैं तो, और मुख है तो क्या मायना। ऐसे धर्म नहीं मिला और आपके लिए उच्च कुल भी मिल गया तो अंधे हो गए तुम तो, ऐसा। उसी प्रकार मनुष्य जन्म का प्राप्त होना व्यर्थ हो गया। यदि आपके पास धर्म नहीं है तो नेत्रहीन पुरुष की तरह हो गया। कहीं तो लिखा है नकटी की श्रृंगार, नाक नहीं तो तुम्हारे शरीर कोई शोभा नहीं, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। नाक ना हो तो दुनिया को बुरा लगे पर अपना काम तो चल जाता है, लेकिन आँखें ना हो तो क्या करेगा आदमी, क्या विचार करेगा। कहीं भी गिर जाए, कहीं भी कुछ भी कर जाए, दूसरे के सहारा, पूरा आलम्बन दूसरे का लेना पड़ेगा उससे। ऐसे ही जो धर्म नहीं करता उसकी दशा अंधे जैसी है, समझ गए। उसी प्रकार ही कह रहे, इस प्रकार अति कठिनता से प्राप्त होने योग्य उस धर्म को प्राप्त कर विषय सुख में रममान होना भस्म के लिए चंदन को जलाने समान निष्फल है। अब बताओ, ऐसी अच्छी पर्याय मिल गई आपको, धर्म प्राप्त भी कर लिया, लेकिन विषय सुख में लगा गए अपने आप को, तो समझो आपने क्या किया। चंदन तो आ गया आपको, लेकिन चंदन को जला करके उसकी भस्म बना दी आपने और बर्तन मांज रहे हो, निष्फल कर दिया आपने। धर्म पाकर ही विषय भोग में लगे। कदाचित विषय सुख से विरक्त हुआ तो भी इसके लिए तप की भावना, धर्म की प्रभावना और सुखपूर्वक मरण रूप समाधि का प्राप्त होना अति दुर्लभ है। इसके होने पर भी बोधि लाभ मतलब रत्नत्रय की प्राप्ति सफल है, ऐसा विचार करना बोधि दुर्लभ अनपेक्षा है भैया। ये सब प्राप्त कर लिया, रत्नत्रय प्राप्त कर लिया तो समझो ये दुर्लभता आपने प्राप्त कर ली। मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, सब कुछ प्राप्त, लेकिन मुनि नहीं बन पाए, रत्नत्रय धारण नहीं कर पाए, तो भी समझो आप अभी इसकी दुर्लभता को प्राप्त नहीं कर पाए। इस प्रकार विचार करने वाले इस जीव के बोधि को प्राप्त कर कभी भी प्रमाद नहीं होता। ऐसा चिंतन करता है तो जो मुनि बन जाते हैं, रत्नत्रय पालन करते हैं, उन्हें फिर बाद में प्रमाद नहीं आता, अच्छे से उनकी पालन हो जाता है। क्या अर्थ हुआ? स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय का मिलना दुर्लभ है, त्रस पर्याय से मनुष्य का मिलना दुर्लभ है। उत्तम देश, उत्तम कुल, जन्म रूपी रूप, आयु, आरोग्य, धर्म श्रवण, धर्म ग्रहण, बुद्धि और रत्नत्रय रूप बोधि का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार चिंतन करना बोधि दुर्लभ अनुपेक्षा है। अब आता है इसके बाद धर्म। जिनेंद्रियों ने यह जो अहिंसा लक्षण धर्म कहा है, सत्य उसका आधार है, विनय उसकी जड़ है, क्षमा उसका बल है, ब्रह्मचर्य से रक्षित है और श्रम की उसमें प्रधानता है, नियति उसका लक्षण है, परिग्रह रहित पना उसका आलम्बन है। इसकी प्राप्ति नहीं होने से दुष्कर्म विपाक से जायमान दुख को अनुभव करते हुए ये जीवन आदि संसार में परिभ्रमण करते हैं, परंतु इसका लाभ होने पर नाना प्रकार के अभ्युदयों
यानी सुखों को, संसारिक सुखों की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होना निश्चित है। ऐसा चिंतन करना धर्म स्वाख्यातत्वानुपेक्षा है। इस प्रकार चिंतन करने वाले इस जीव के धर्मानुरागवश उसकी प्राप्ति के लिए सदा यत्न होता है। अरहंत भगवान के द्वारा कहा गया अहिंसा धर्म ही, अहिंसा परमो धर्म, सच्चा जानो, यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इस धर्म के अभाव में प्राणी को भव भव में भटकना पड़ता है। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार अनित्य आदि अनुपेक्षाओं का सानिध्य मिलने पर क्या होता है? उत्तम क्षमा आदि के धारक करने से महान संवर होता है। अनुपेक्षा दोनों का निमित्त है। इसे अनुपेक्षा वचन मध्य में दिया है। अनुपेक्षाओं का चिंतन करता हुआ यह जीव उत्तम क्षमा आदि का ठीक तरह से पालन करता है और परिश्रम को जीतने के लिए उत्साहित होता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, यह वैराग पावन माही चिंतो अनुपेक्षा भाई। तो कहते ये वैराग का उपवन है, उपावन की जगह उपवन है। इसमें बैठो वैराग पैदा होता है। चारों तरफ 12 भावनाएं और बीच में आप, तो ये वैराग का उपवन है। कौन? 12 भावना। इसलिए 12 भावना का हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। बस बोले महावीर भगवान की जय, श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वां